हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत मुंद्रा एंड इट्स नाइस टू बी हियर। सो मैं एक बढ़िया अच्छी वाली नौकरी में था, स्टार्टअप में था। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे वहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ ई सॉफ्ट मिले थे, बढ़िया पैकेज मिला था, तो लाइफ बड़ी अच्छी नोट पे थी। एंड ये जब मेरे को जॉब मिली, अगले दिन मेरी सगाई थी, तो मैंने कहा कि यार सही जगह शादी हो गई मेरी। मेरे को लकी चार्म मिल गया। बट इट वॉज एक्चुअली लकी चार्म बिकॉज इन अनदर ईयर एंड 9 months मैंने इतना पागलों की तरह मैंने काम किया कि आई हैड 10x द अमाउंट ऑफ ई सॉफ्ट्स इन माई नेम एंड वाज लाइक बस अब तो मेरा पैसा बनेगा, जब भी कंपनी आईपीओ होगी ना आई एम सेट फॉर लाइफ। एंड देन मेरे दिमाग में आता है एक कीड़ा, मैं बोलता है नौकरी छोड़ते हैं, खुद को एक मौका देना पड़ेगा। बिकॉज आई वाज इन द फाउंडर्स ऑफिस एट अ स्टार्टअप कॉल्ड क्लास प्लस एंड बोथ द फाउंडर्स वर सो अमेजिंग। एंड लकीली मेरा रोल ऐसा था, मैं दिन रात उनके आसपास ही रहता था, तो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिनमें से एक ये था कि इन दोनों ने खुद को मौका दिया। व्हेन एम आई गिविंग माई सेल्फ माई शॉट, क्योंकि मैं जितना पागलों की तरह काम कर रहा हूँ, इतने घंटे मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए कुछ करूँ तो क्या मेरा कुछ और बड़ा नहीं बन सकता। थॉट ये था कि आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ ईसॉप्स। कंपनी आज से 3 या 4 साल बाद आईपीओ करती है, एक सर्टेन वैल्यूएशन पे करेगी, जो आपको दिमाग में एक नंबर आ जाता है कि इतना तो ही कर ही लेंगे, तो मेरा ये वैल्यू बनेगा, उस पर गवर्नमेंट इतना ले जाएगी, तो आई हैव दिस मच कैश जो मेरा बनेगा। इतने साल में इतनी मेहनत करके तो मैं खुद का भी कुछ कर सकता हूँ ना शायद। तो आई थॉट देते हैं खुद को मौका। आई लेफ्ट माई जॉब। जब जॉब छोड़ा मुझे नहीं पता करना क्या है। सो अगेन जैसे मैंने इन फाउंडर से इतना कुछ सीखा था, तो एक और चीज़ सीखी, अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं ये बिजनेस करूँगा, उसके लिए मुझे 4 चीज़ें सीखनी है, तो मैं 4 चीज़ें सीखूंगा एंड उससे फिर मेरा ये बनेगा। रादर मेरे को ये 2 चीज़ें आती हैं, मेरे को वही बिजनेस करना है जो कि मैं इन 2 के साथ कर सकूँ, ताकि डे 1 से आई एम एट वर्क। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को ये खाली 3 चीज़ें आती हैं। वन इज़ राइटिंग, अदर इज़ रिसर्च, and third is public markets, that is stock markets. So let us combine the three and build a content offering जो कि इंडिया के डिसीजन मेकर्स के लिए हो, जिनकी तादाद लगभग मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से 3 लाख लोग हैं। दैट इज ऑल। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, इट इज़ दोज पीपल। मेरे को अपने कंटेंट से इनके पास जाना था, इनको दिखाना था कि मैं इन 3 चीज़ों में अच्छा हूँ। अब इसमें अगर मेरे को क्या चाहिए था कि यार 4-5 लोग ऐसे मिल जाएं जो कि मेरा काम देख के बोले कि यार ये आदमी ये करता कैसे है, तू मेरे लिए ये कर सकता है क्या, वो क्या कर सकता है क्या। उससे अगर मेरा सर्टेन अमाउंट उनसे बना, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तो मैंने कहा कि यार कंटेंट ऑफरिंग करेंगे। अभी कंटेंट मैंने डालना मैंने शुरू किया। आइडिया बहुत सिंपल था। एक किताब है जिसका नाम है भुजिया बैरन्स, विच इज़ ऑल अबाउट हल्दीराम्स का स्टोरी। तो वो जब आप पढ़ते हो ना, तो अगर आप उसे लेसन निकालना चाहो, घुमा फिरा के एक ही है, विच इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, देयर आर जस्ट 2 formulas। नंबर 1, बहुत अलग दिखो। नंबर 2, बहुत ज़्यादा दिखो। अब आप जरा सोचो कि हल्दीराम्स के टाइम पे जब ये शुरू हुआ था सारा जो रेवोल्यूशन हल्दीराम का है, उस टाइम हलवाई की दुकान कैसी होती थी। यहाँ कुछ लोगों ने देखी भी होंगी वैसी दुकानें, आज भी हम देखते रहे। छोटे छोटे हलवाई होते हैं, एक लाला जी बैठे होते हैं, एक काउंटर है जिसमें बहुत सारी चमचम रसगुल्ले सब कुछ वहाँ पे लगा होता है, एंड बैठ के खाने की जगह नहीं होती। जो खाते भी वहाँ पे खड़े होकर बाहर 2 टेबल लगा देते हैं, उस पर खा लो। इट्स जनरली दैट। हल्दीराम नहीं करती है। और ये जो दुकानें होती थी प्राइम लोकेशन पे नहीं होती थी पहले। हल्दीराम ने प्राइम हॉटस्पॉट्स पे, डबल स्टोरीज, ट्रिपल स्टोरीज के, जहाँ पे बैठने का रेस्टोरेंट एरिया भी है, सब कुछ खाने को भी मिलेगा। इट इज समथिंग दैट इंडिया हैड नॉट सीन बिफोर। इट वाज वेरी डिफरेंट एंड विद इन 5 years इट वाज एवरीवेयर। बहुत ज़्यादा दिखे एंड बहुत अलग दिखे। कंटेंट में यही करना था मुझे। तो मैंने कहा अपने जो 3 स्किल्स हैं उन तीनों को मिला करके एक ऐसा कंटेंट ऑफरिंग बनाएंगे अराउंड कंटेंट ऑन बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी विच रेजोनेट्स विद इंडियाज क्लासेस, इंडियाज डिसीजन मेकर्स, एंड उनको देख के फील आनी चाहिए आदमी है कौन, मैं इसके आगे काम करना चाहता हूँ, ये मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बिकॉज एक थॉट क्लियर था, मैं 3 स्किल्स में अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता इससे क्या क्या काम बन सकता है। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद अ प्लेटफॉर्म कॉल लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मेरा सिंपल रूल था कि हर कोई बोल रहा है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आजकल चलता है, अटेंशन स्पैन कम होता है। मैंने कहा कि यार बिल्कुल उल्टा होता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। 3000 कैरेक्टर्स की पोस्ट पे लिमिट होती है, हम 3000 के आसपास जाएंगे रोज। इतना डीप कंटेंट बनाना है, इतना डिटेल बनाना है, और हर रोज सुबह 8 बजे एक पोस्ट आएगा। ये मेरा एक, मैंने सोचा इसको एडवर्टाइज करो, कमिटमेंट है डेली 8 बजे। घर में शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, आएगा ही आएगा पोस्ट। वैलेंटाइंस हो तो भी आएगा। वेरी क्लियर ऑन दैट एंड दैट स्टार्ट्स टू वर्क। कैसे? 45 डेज तक कुछ काम नहीं कर रहा, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, उस पर आते घुमा फिरा के 7 लाइक। एक मेरा लाइक होता है, एक मेरी मम्मी के अकाउंट से लाइक होता है, एक पापा का एक बहुत बड़ा लिंक्डइन अकाउंट था उसको मैं ही चला रहा हूँ, उससे लाइक होता है, एक वाइफ के अकाउंट से लाइक होता है। 3 है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें शाम तक मैं पिंग करके बोलता भाई तू तो लाइक कर, उस तरह से मैं करवाता था। बट कुछ कुछ पोस्ट में कभी 10 हो गए, कभी 15 हो गए, ऐसे था। 45 डे को एक मैंने पोस्ट लिखा,
which goes viral. उस टाइम वायरल का मतलब था इस पे 100 लाइक आ गए भाई साहब, तो एक पोस्ट मेरा ऐसा निकलता है. I was like ठीक है, this is the recipe, इस तरह के पुशर काम कर सकते हैं. It was a complete data driven research post. रिसर्च पोस्ट में अभी तक ऑलरेडी करते आ रहा था, डेटा ड्रिवन मैंने कम किए थे. एंड दिस वॉज आई वाज लाइक ये और करना है. नाउ हफ्ते में 5 पोस्ट मेरे ये वाले जा रहे हैं. विद इन अ मंथ आई वेंट फ्रॉम नो फॉलोअर्स टू 8000 फॉलोअर्स. बट एक चीज़ रियलाइज हुआ, मेरे को तो एक्सेस बिल्ड करना है ना इंडिया के डिसीजन मेकर्स के साथ. लिंक्डइन आपको एक्सेस नहीं दे सकता, आपको रीच दे सकता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? से आपने आज कोई पोस्ट लिखा एंड यहाँ पे राहुल बैठे हैं, राहुल ने उसको पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने कुछ सीख लिया. अब वो स्क्रॉल करेंगे, लिंक्डइन उनको 40 और पोस्ट दिखाएगा, जिसमें से 10 और वो पढ़ेंगे, 2 और उनको अच्छे लगेंगे. 4 दिन तक लिंक्डइन उनको मेरे सर पे पोस्ट नहीं दिखाएगा कि लिंक्डइन वांट्स राहुल टू डिस्कवर न्यूअर पीपल, न्यूअर कंटेंट. रिजल्ट इज 4 दिन बाद राहुल को ये तो याद रहेगा मैंने ये पढ़ा था ब्लिंकिट के ऊपर, लेकिन ये याद नहीं रहेगा जयंत नाम का कोई आदमी था जिसने लिखा था. तो आई थॉट ओके, लिंक्डइन इज फॉर रीच, इस रीच को डाइवर्ट करके कहीं पे एक्सेस और बनाना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड अ व्हाट्सएप कम्युनिटी कॉल्ड बिज न्यूज प्लस. आइडिया बहुत सिंपल था, एक बड़ा डीप डाइव डेली लिंक्डइन पे, नीचे आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ पे जो लोग सीधा व्हाट्सएप पे जाएंगे, उनको दिन के 4, 5, 8 अलग अलग डीप डाइव्स दो. सो इट्स लाइक ऑल डे एंड नाइट इसके अंदर, दिन में 15 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं कि ऐसा कंटेंट बनाना है और लोगों को देना है, इतना ज़्यादा देना है दैट दे शुड बिलीव कि कहाँ से आ रहा है, ये आदमी कर कैसे रहा है. इट वर्क्ड सो ब्यूटिफुली दैट उससे और बहुत रास्ते खुलते गए, कुछ कुछ काम आने लग गया. पीपल वे लाइक हमारे लिए इसके ऊपर रिसर्च करके दे सकते हो क्या, आई विल पे यू फॉर इट. वाज लाइक दिस मेक सेंस, ये तो मैं कर सकता हूँ. पीपल लाइक यार मेरा लिंक्डइन तू मैनेज कर लेगा क्या, इसका कंटेंट तू कर सकता है. मैं बोला ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है. ऐसे ही और तरह तरह के काम है जो मैंने हाँ बोला, समझ आया इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, तो आगे नहीं किया. लेकिन 2 चीज़ें मेरी शुरू हो गई, रिसर्च एंड गोस्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन. तो वहाँ पे मैंने बोला अब इस गेम को बढ़ाना है. तो आई वेंट ऑल इनटू कंटेंट. लिंक्डइन हम बड़ा कर रहे थे, व्हाट्सएप हम बड़ा कर रहे थे, लिंक्डइन एक सर्टेन स्केल पे आ गया था, व्हाट्सएप एक सर्टेन स्केल पे आ गया था. आई डिसाइडेड गेम इज नो मोर कि मुझे खाली क्लासेस का एक्सेस चाहिए. आई वॉन्ट दैट टाइम शेयर. अगर आप किसी भी आप हाई अचीवर को आप देखेंगे राइट, घुमा फिरा के उनके बस दिन के 2 से 2.5 घंटे बचते हैं, जब उनको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, उनको रील्स भी देखनी है, उनको न्यूज़ भी देखना है, उनको अर्नब गोस्वामी को भी देखना है, उनको शायद मेरा ग्रुप भी पढ़ना है. आई वाज वेरी क्लियर, ये जो उनके 2 घंटे हैं ना, मुझे उसका आधा घंटा चाहिए. आज मैं उनके दिन के 5 मिनट लेता हूँ. तो आई डिसाइडेड आई हैव टू बिल्ड मोर IPs. सो न्यूज़लेटर शुरू हुए. आई बिल्ट अ न्यूज़लेटर व्हिच हैज 9000 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ. इट्स कॉल्ड डिकोडिंग द ड्रैगन. अनदर न्यूज़लेटर को भारतनामा आता है जिस पे आज 6000 सब्सक्राइबर्स हैं, read by some of India's top bureaucrats, some of biggest industrialists. And I was like this is working, और करना है. And इसी दौरान में फिर होता है जब इतनी ग्रोथ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कई बार होता है ना कि आप जब चीज़ें अच्छी कर रहे हो आपके लिए अपने आप अच्छे अच्छे दरवाजे खुलने लग जाते हैं. अभी तक मैं जितने भी पॉडकास्ट के मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती थी, इनवाइट्स आते हैं, मैं मना करता कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर द कैमरा. बट सडनली मेरे पास कॉल आता है कुशल लोधा का. CA कुशल लोधा इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंस क्रिएटर्स एंड इज लाइक भाई यार अच्छा काम कर रहा है एंड कैसे कर रहा है एक्सेट्रा, तू कभी आना. एंड आई वाज लाइक मैं मना कर देता यार आई एम नॉट मेंट फॉर कैमरा. फिर मेरे कॉलेज के सीनियर हैं आकाश कुमार, उन्होंने रिसेंट में अपना पॉडकास्ट शुरू किया था. ही वाज लाइक तेरे को तो आना ही पड़ेगा, मना कैसे कर रहे तू, मुझे मना करेगा. लाइक ठीक है सर आता हूँ. आई गो देयर, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट बनाता हूँ, वो 4 घंटे का शूट होता है. And it receives so much love from certain corridors, very very high profile people, जिनमें से एक कुशल को शायद वापस भेजते हैं. एंड कुशल इज लाइक भाई ये क्या है यार, तूने मेरे को तो मना कर दिया. तो मैं बोलता नहीं कि भाई आऊँगा. मैं वहाँ जाता हूँ, मैं कुशल के बाद में एक पॉडकास्ट करता हूँ, इट गोज़ वेरी गुड. तो एक और हम पॉडकास्ट करते हैं. उस पॉडकास्ट के बारे में मुझे बोल रहा है भाई तू इतनी अच्छी इंसाइट्स लेके आता है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग वीडियो कंटेंट. एंड आई टेल हिम यार आई ट्राइड बिफोर, चला नहीं मेरा एक्सेट्रा. ही वाज लाइक क्या किया आपने. मैं बोला कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ एक्सेट्रा. आई हायर्ड एन एडिटर, सब कुछ किया. मत कर. योर कंटेंट इज योर पावर, योर इनसाइट्स इज समथिंग दैट अदर पीपल डोंट हैव. सो जस्ट कैमरे पे जो तू बोल दे, 60 दिन क्लियर कर, नहीं चलाना तेरा, आई विल मेक इट वायरल. मैं अपनी स्टोरीज पे डालूंगा तेरा बिना पूछे. लाइक यार दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. मैंने स्वीट नहीं तू डाल. तो लाइक ठीक है मैं करता हूँ. नेक्स्ट डे आई एम इन द होटल, सुबह 6 बजे आई रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड आई पोस्टेड इट एंड इट हैड 15,000 व्यूज, जिस पे कैमरा क्वालिटी वाज वेरी बैड. होटल का डिम लाइटिंग, पीपल वुड नो राइट कि होटल में कैसे लाइट्स होती हैं. सो डिम लाइटिंग है, ऑडियो बहुत ही खराब है. 15,000 व्यूज. आई वाज लाइक मैं इतने टाइम से अपने नॉर्मल लाइफ की वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर 800 व्यूज नहीं आते, इस पर 15,000 है. लाइक करते हैं. दिस वॉज 3 months ago. आज आई हैव 2,35,000 followers on Instagram. Parallelly, I'm building a lot of other things. And my Instagram is 1 lakh, my LinkedIn is 1,13,000 followers, my WhatsApp community is 40,000 plus members.
ये सब होने लगा। अब जब मैंने आपको बताया ना बीच में न्यूज़लेटर्स भी मैंने शुरू किए थे, कई बार कुछ चीज़ें ऐसे शुरू होती हैं आपको नहीं पता उससे क्या दरवाजे खुलेंगे, वो कुछ काफ़ी बड़े लोग पढ़ने लग गए थे। तो द फोक्स एट ज़ीरोधा, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हमारा एक 01 क्रिएटर नेटवर्क है, यू वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं उसका पार्टनर बनता, एंड आई वाज द फर्स्ट राइटर क्रिएटर टू बिकम पार्ट ऑफ ज़ीरोधा क्रिएटर नेटवर्क। ये सब पैरेलल में हो रहा था, जब यहाँ इंस्टाग्राम पॉडकास्ट हो रहा है तो पैरेलल में ये सब भी हो रहा है। तो अब जब मैं उस नेटवर्क का पार्ट बनता हूँ तो वहाँ पे एक फेस्ट होता है बैंगलोर में कॉल्ड 01 फेस्ट, जहाँ पे इट्स अ फेस्ट ऑल अबाउट मनी एंड वेल्थ। तो वहाँ पे आई एम इन्वाइटेड। अब लाइफ में पहली बार है मैं किसी एक इवेंट में हूँ जहाँ पे मेरे पास नॉर्मल विजिटर का बैंड नहीं है, VIP वाला टैग है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ, बड़ा सारा ऐसे एकदम ग्राउंड है जहाँ पे बड़ा स्टेज लगा है, उसके पीछे एक वाइट कलर का बड़ा सारा टेंट है विच इज़ अबाउट VIPs। एंड मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं घुसूँगा यार, मैं कैसे यहाँ पे जाऊँ, VIPs का है। आई एम फीलिंग वेरी ऑड कि मुझे पता है अंदर कौन बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, देयर गोइंग टू बी दिस गोइंग टू कुणाल शाह ऑफ क्रेड एंड अ लॉट ऑफ अदर सच बिग पीपल। मैं कैसे, सुनील शेट्टी वहाँ पे होने वाले थे, बस नहीं होगा। बट देन समथिंग हैपेंस। पीछे से आते प्रतीक भाई हु स्टिल रन्स 01 नेटवर्क, वो आते बोलते जैन भाई हाउ आर यू, कैसा लग रहा है आपको सब कुछ, आपने अंदर नहीं गए, चलो चलो चलो। ही टेक्स मी इन। जब मैं अंदर घुसता हूँ वहाँ पे आता है मोमेंट ऑफ वैलिडेशन, दैट इज 2.5 years of journey of building this content which is very differentiated, not out there. It has proven that I am worthy enough to be one of these people. आधे घंटे बाद रियलाइज होता है कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, खाली 3 लोग कर रहे हैं। वहाँ पे होता है रियलाइज दैट ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ वैलिडेशन, दैट आई एम वर्दी इनफ टू बी वन ऑफ देम बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो वहाँ पे आता है इट्स टाइम टू गो बजूका। अगर वो फेस्ट नहीं होता, ज़ीरोधा नहीं होता, तो मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बहुत अलग थी, वो ऐसे नहीं जाती। इट टॉट मी दैट ओके आई एम वर्दी इनफ टू बी देयर, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो मैंने वहाँ से अपना पूरा गेम मैंने 10x कर दिया। कंटेंट भी ज़्यादा डालेंगे, क्वालिटी भी ज़्यादा होना पड़ेगा, और IPs बनाएंगे एंड लेवल अप करना है हर तरीके से। आई वांट टू बी इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स ये नहीं कि हाँ भाई जैन मुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, वो सुन, बट मोर अबाउट कि न्यूज़पेपर्स में आना इन द सेंस दैट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिशिंग व्हाट आई एम राइटिंग and it has to be the best newspaper in India. So luckily when you manifest something, right, and अब उसके लिए अपना दिमाग आपसे वो काम करवाता है। द हिंदू में आजकल मेरे आर्टिकल्स आते हैं, लाइक मैन दिस फील समथिंग कि ठीक है हो रही हैं चीज़ें, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं। म्यूचुअल एंड पे ज़ीरोधा से मेरी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई थी अगस्त में, क्योंकि राइटर्स वाला नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारा बैठ नहीं पाया, ठीक है। बट वो जो ट्रेजेक्टरी ने चेंज की, उसका आउटकम ये है दैट नाउ अ लॉट मोर पीपल वर नोटिसिंग माय वर्क। तो ग्रो another one of the most trusted brands in India when it comes to financial services, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि यार अपन साथ में कुछ करें क्या। मैं बोला कि यार क्या कर सकते हैं, बोले YouTube करते हैं। बोले यार मैं वीडियो कर चुका, मुझसे हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तामझाम बहुत है। मैं राइटिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं डाल देता हूँ, खत्म कहानी। इसमें पहले स्क्रिप्ट बनाओ, फिर शूट करो, फिर एडिट करो, फिर थंबनेल कौन करेगा। बोले सब हम देख लेंगे, आप रिसर्च करो, टॉपिक सेलेक्ट करो, आओ सब कुछ हम देख लेंगे। लाइक यार अच्छा चलो करते हैं। That's how a new YouTube channel started called Grow Edge. अब हम वो भी बना रहे हैं। इन सब के थ्रू आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, 2 न्यूज़लेटर्स पे, अपने इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैं अपने रिसर्च स्किल्स को मैं बाहर लेके जा सकूँ, अपने क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को मैं बाहर लेके जा सकूँ। जब लोग उसे देखते हैं वो मुझे मेरे दोनों बिजनेसेस के लिए और मुझे काम ला के देते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आउट हियर। खुद को एक मौका जरूर देना दोस्तों लाइफ में। आपको नहीं पता, एक बार आपने मौका दे दिया, तकदीर कैसे अपने दरवाजे खोलती है। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, स्लीपलेस नाइट्स होगी, बैटल बहुत लोनली होगी, कभी पैसे के लिए भी रोना पड़ेगा, कभी ज़िंदगी अपने आप रुलाएगी, कभी और कुछ नहीं होगा, खुद सोचोगे मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने इतनी प्यारी नौकरी छोड़ दी, इतने सारे ESOPs थे, मैं करोड़पति बनता शायद। सब होगा, बट इन दी एंड वंस यू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग इनफ, दरवाजे आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से खुलेंगे। मेरे लिए खुल रहे हैं दोस्तों, 3 साल हो गए करते हुए। आपको भी कह रहा हूँ मौका ज़रूर दें।